ओके, तो आज हम देखेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो होता है वो एक ट्रैवर्सल टेक्निक होता है। ओके, ट्रैवर्सल टेक्निक्स में क्या करते हैं, जैसे ये ट्रैवर्सल टेक्निक ट्रीज और ग्राफ्स को ट्रैवर्स करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लेयर बाय लेयर जाते हैं, लेवल बाय लेवल जाते हैं और ट्रैवर्स करते हैं। जैसे सपोज आपको एक ग्राफ दिया हुआ है 1 2 3 4 5, हाँ, ये ग्राफ दिया हुआ है। ओके, और इसके लेवल्स हैं सपोज, हाँ, ये 1 जो है फर्स्ट लेवल है, ये 2 3 जो है सेकंड लेवल पे आ रहा है, ये देख रहे हो ना आप, एक एक लेवल बन रहा है, 4 5 जो है थर्ड लेवल पे जा रहा है। तो अगर हम इस ग्राफ को ट्रेवर्स करते हैं, पहले हमने ट्रेवर्स किया 1, फिर ट्रेवर्स किया 2 और 3, फिर ट्रेवर्स किया 4th और 5th नोड, हाँ, ये सारी चीजें अगर हम इस सीक्वेंस में ट्रेवर्स करते हैं तो ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है। तो इसमें क्या करते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में लेवल बाय लेवल जाते हैं और उसको ट्रेवर्स करते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये इनर टू आउटर मोस्ट लेयर पे ट्रेवर्सल होता है, हो सकता है। आप इनर मोस्ट किसी को भी मान सकते हो जैसा क्वेश्चन में दिया है, पर एक एक और एग्जांपल में बना के बता दे रही हूँ। जैसे 1 3, सपोज 4 5 नोट दिए हैं, पांचवा यहाँ है, हाँ। ओके, तो आप स्टार्ट करते हो सपोज 1 से, हाँ, इस 1 से आप स्टार्ट कर रहे हो। ओके, 1 से आप स्टार्ट कर रहे हो तो 1 जो है ये पहले लेवल पे, फिर इससे जुड़े नोट्स कौन कौन से हैं, जस्ट इसके बाहर वाले, हाँ, 2 3 और 4, हाँ, 2 3 और 4 इसके जस्ट बाहर वाले नोट। अब उन सब के बाहर वाले नोट्स पे क्या है, 2 के बाहर कुछ नहीं है, 3 के बाहर कुछ नहीं है, 4 के बाहर है 5, 4 के जस्ट बाहर है 5, हाँ। तो आ गया ये 1 जो है पहले लेवल पे, 2 3 4 सेकंड लेवल पे, और 5th जो है 5th नोड थर्ड लेवल पे। ओके, तो ये हो गया ब्रेथ फर्स्ट सर्च इस वाले ग्राफ का, हाँ। अब देखो, अब आप ये बोलोगे कि हाँ, 5th के बाद भी तो जा सकते थे ना 4 पे, नहीं, जिसको आप ट्रेवर्स कर चुके हो उस पे नहीं जाओगे। 1 को स्टार्टिंग में देखा हमने, इसको ट्रेवर्स कर लिया और उसके बाद से हम आ गए 2 3 और 4 पे, हाँ, 4 पे आ गए, 2 3 4 को ट्रेवर्स किया सेकंड लेवल पे। अब हम वापस से 1 पे नहीं जाए, अब इसके बाहर आएंगे, जिसको ट्रेवर्स नहीं किया है, देखेंगे क्या क्या और नहीं ट्रेवर्स हुआ है, उससे जस्ट टच करने वाला नोड। तो 2 को कुछ नहीं टच कर रहा है, 3 को कुछ नहीं टच कर रहा है, 4 को कुछ नहीं टच कर रहा है, सिर्फ एक 1 टच कर रहा था इन तीनों नोड को, बट ये ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है। ओके, तो अब आएंगे ऐसे नोड्स जो इन तीनों नोड को टच कर रहे हैं, 2 3 या 4 को, पर ट्रेवर्स ना हुआ है, उससे अब ले लोगे। ओके, तो थर्ड लेवल पे 5 आ गया। तो ऐसे होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और ये हम देखेंगे। अब देखो, एक और चीज इसी में ही बीच में ही बता दे रही हूँ मैं। ओके, तो ये जो ग्राफ दिया जाता है हमको, ये ग्राफ का फॉर्म क्या है, एडजेंसी लिस्ट या एडजेंसी मैट्रिक्स, एडजेंसी लिस्ट या फिर मैट्रिक्स। ओके, इस फॉर्म में दिया रहेगा। हम देखेंगे ये क्वेश्चन एडजेंसी लिस्ट के थ्रू देखेंगे कि ग्राफ जो है एडजेंसी लिस्ट के फॉर्म में दिया हुआ है कि कौन सा नोड किससे कनेक्टेड है। और ये आप एक और चीज अभी मैं बता दे रही हूँ। ओके, तो जैसे आपने देखा था ना कि हाँ, जैसे मानो हम 4 पे थे, तो देखा ना कि हाँ, हम 4 से वापस से 1 पे नहीं जा रहे थे, 4 से 5 पे आ रहे थे, हाँ। तो ये हम इसको कैसे स्टोर करेंगे, इसको स्टोर करने के लिए एक और हमको विजिटेड एरे की जरूरत पड़ेगी। तो वो हम बाद का जब देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम उसमें देखेंगे, पर अभी से मैं एक्स्ट्रा बता दे रही हूँ। ओके, तो अभी हमारे पास क्या क्या आ गया, एक हो गया एडजेसेंसी लिस्ट, ओके, एक आपका हो गया विजिटेड एरे, ओके। ओके, उसके बाद से एडजेसेंसी लिस्ट हो गया, विजिटेड एरे हो गया। ओके, और देख लेते हैं और किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये जो क्वेश्चन करते हैं, ये तो हमारा मोस्टली इनपुट में लगेगा। एडजेंसी लिस्ट जो है वो हमारा इनपुट है, इनपुट फॉर्म, हाँ। हमको विजिटेड एरे और एक और चीज इस क्वेश्चन को प्रोसेस करने में लगेगी, वो है क्यू, हाँ। ये दोनों चीजें आ जाएंगी आपका प्रोसेसिंग पार्ट में, हाँ, प्रोसेसिंग पार्ट में। और आउटपुट में तो आप एक आउटपुट एरे ले लोगे, हाँ, आउटपुट एरे, जिसमें आपको कैसे कैसे ट्रेवर्स हुआ है, ओके, ट्रेवर्स हुआ है जो जब आप ट्रेवर्स करोगे और उसको किसने स्टोर करोगे ये सारे नोट को, तो उसके लिए आप एक आउटपुट एरे में आप ले लोगे नॉर्मल, कि हाँ भाई एक BFS एरे है उसमें आप स्टोर कर रहे हो। ओके, फाइन।
अब मैं दिखा देती हूँ एग्जैक्टली करते कैसे हैं। ओके ओके फाइन। तो सपोज यही क्वेश्चन लेते हैं। पहला वाला 1 2 3 4 5। तो आप ले लो 1 2 3 4 और 5। हाँ ओके। अब ये आपका एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में दिया होगा। ओके एडजेसेंसी लिस्ट। अब ये दिया कैसे होगा? हाँ तो एडजेसेंसी लिस्ट कैसे होता है? 1 के आगे आप लिख दोगे 1 किससे किससे टच कर रहा है, 1 किसको किसको टच कर रहा है। जैसे एडजेसेंसी लिस्ट ये वेक्टर के फॉर्म्स में होता है ना, ये सारी अंदर की वैल्यूज। ओके तो 1 जो है 1 किसको किसको कर रहा है, 2 और 3 को, 2 और 3 को टच कर रहा है। 2 जो है वो किसको किसको टच कर रहा है, 1 को 4 को 5 को। 3 किसको टच कर रहा है, 1 को। 4 किसको कर रहा है, 2 को। हो सकता है मैं कुछ भूल जाऊं, आई डोंट नो। ओके लेट्स सी, सब लिख तो लिया। 1 जो है 2 और 3 को कर रहा है, 2 जो है 1 4 5 को, 3 जो है 1 को, 4 जो है 2 को, 5 जो है 2 को। हाँ तो आपका ये इनपुट हो गया। ठीक है ठीक है, ये आपका इनपुट हो गया। ये ग्राफ ग्राफ ही दिया है। अब देखो ग्राफ तो इस फॉर्म में तो देगा नहीं ना, इस फॉर्म में तो देगा नहीं, देगा तो यही एडजेसेंसी लिस्ट के ही फॉर्म में देगा। इस फॉर्म में क्यों नहीं देगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, क्वेश्चन है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। उसको जो है क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में दिया होता है, किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर में दिया होता है। ठीक है, मान सकते हैं कि ये एडजेसेंसी लिस्ट को आप बोल सकते हो कि हाँ यही तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है, बट टेक्निकली वो वही वेक्टर फॉर्म में कहीं तो स्टोर करके देगा, लिस्ट फॉर्म में कहीं तो स्टोर करके देगा। तो एग्जैक्टली आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशनल नहीं देगा ग्राफ। हाँ आपको एडजेसेंसी लिस्ट के ही फॉर्म में देगा कि हाँ भाई ये कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्ट है, 1 3 से कनेक्ट है, 2 1 से 4 से 5 से कनेक्ट है। ये एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में देगा। आपको दिमाग लगाना है कि हाँ भाई ऐसा ग्राफ बनेगा। हाँ अगर आप बनाना चाहो तो। ओके ये इनपुट निकल गया। इनपुट आ गया हमारे पास। अब देखो अब क्या करेंगे इस इनपुट का मैंने बताया था ना कि क्यों यूज करेंगे और एक और विजिटेड एरे यूज करेंगे। अब देखो विजिटेड एरे क्यों यूज करेंगे, मैंने पहले बताया था। विजिटेड एरे देखो यहाँ पे विजिटेड एरे इस क्वेश्चन में यूज हुआ था। यहाँ पे यूज हो रहा था विजिटेड एरे। ओके विजिटेड एरे यूज हो रहा था। ये वो क्यों यूज हो रहा था? क्योंकि जिस नोड को हम ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुके हैं, जैसे मान लो 4 को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, अगर मैं फिर से 4 से 1 पे चली जाती तो भाई 1 तो पहले ट्रेवर्स हो चुका है ना, 1 को क्यों फिर से ट्रेवर्स करना। किसी जगह जा चुके हो, वापस से फिर से 1 से 4 पे आते, फिर 4 से 1 पे जाते, फिर 1 से 4 पे आते, इनफाइनाइट काइंड ऑफ लूप हो जाता है ना। तो इसलिए जिसको ट्रेवर्स कर चुके हैं उसको वापस से ट्रेवर्स करना ही नहीं है। 4 से 5 पे ही आना है। तो कहीं तो ये लिखना पड़ेगा ना कि हाँ भाई मैंने तुमको ट्रेवर्स कर लिया, 1 ट्रेवर्स हो चुका है, 4 ट्रेवर्स हो चुका है, 2 3 हो चुका है ट्रेवर्स, कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए होता है विजिटेड एरे। तो ये दिखाने के लिए बस कि हाँ भाई ये विजिट हो चुका है ये नोड। हाँ तो वो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, विजिटेड एरे का हेल्प लेते हैं। ओके तो विजिटेड एरे आप बना लोगे। ओके 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 ठीक है। तो जो ये बना लेते हैं 1 2 3 4 5। तो स्टार्टिंग में कोई नोड विजिट नहीं हुआ है। ठीक है अभी नीचे लिख दे रही हूँ, जब भी विजिट होता जाएगा इसी में ही मैं कट करके 1 लिखते जाऊंगी कि हाँ भाई ये विजिट हो चुका है। 0 1 को आप एज अ ट्रू फॉल्स भी ले सकते हो कि हाँ भाई ये नोड विजिट नहीं है मतलब 0 है, विजिट है मतलब 1 हो गया है। इस फॉर्मेट में भी आप ले सकते हो। ओके विजिटर एरे आपने ले लिया। अब आपको क्या लेना है, क्यू लेना है। हाँ अब देखो 0 बेस इंडेक्सिंग भी ग्राफ का हो सकता है, 1 बेस इंडेक्सिंग भी हो सकता है। ठीक है ना। अभी हमने क्या किया है, देखो ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ओके ये ग्राफ की जगह पे जो ये नोट्स दिख रहा है ना, ये नोट्स कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये सिटीज हो सकता है कि ये नोट्स जो है वो सिटीज हो सकता है कि ये नोट्स रेसिपीज हो। मतलब ठीक है आगे क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, आगे के कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगी ना उसमें आपको पता चलेगा। पर अभी के लिए ऐसे मैं हिंट दे रही हूँ कि जैसे मान लो आपको सिटी 1 से सिटी 2 पे जाना है। ठीक है तो 1 से 2 के बीच ये पाथ बना है। ठीक है दिख रहा है ना।
1 से 2 के बीच ये पाथ बना है। तो ये सिटीज भी हो सकते हैं, और आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन के लिए सपोज आपने उसको 1 2 नाम दे दिया है, कुछ भी नाम है, सपोज बैंगलोर नाम है, केरला नाम है, हाँ, पर आपने दे दिया है कि हाँ भाई नहीं, मैं ये जगह का नाम 1 2 कर देता हूँ, हाँ, तो आपने इस वे में कर दिया है, तो इस टाइप में ग्राफ का यूज होता है, हाँ। तो अभी आप क्यू ले लेते हो, तो हाँ, और क्या मैं बता रही थी कि ये जो है आप 0 1 भी ले सकते हो, 0 से भी स्टार्ट कर सकते थे कि हाँ भाई ये नोड जो है, पहला वाला नोड वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 0 से स्टार्ट करके 0 वाले सिटी से स्टार्ट करके मैं सबको ट्रेवर्स कर रहा हूँ, बाकी सारे सिटीज को, हाँ, लेकिन आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, अभी देखते हैं। ओके, फाइन, अब देखो, अब आपका क्यू आया, ठीक है। टेक्निकली जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग से ही कराऊंगी, पर अभी के लिए 1 ले लिया है, ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि अब क्या ही इरेज करना होगा। तो सपोज अब क्या आया हमारे पास, अब देखो, ये प्रोसेसिंग के लिए विजिटेड आ रहे हैं, ये क्यू है, ठीक है, इस क्यू का नाम क्यू, हाँ, ओके, क्यू क्यू, ओके, ओके फाइन। अब देखो हम क्या करेंगे, इस क्यू में हम नोट्स डालते जाएंगे, और जो नोट्स इस क्यू में पड़ गए, मतलब हमने उसको विजिट कर लिया, हाँ, मैं देखती हूँ। जैसे स्टार्टिंग में पहला वाला नोट डाला, पहला वाला जो ग्रीन से करे जा रही हूँ ना, वो समझना विजिट हो गया, क्यू में पड़ गया, क्यू में डाल दिया 1 पहला नोट, हाँ, पहला नोट क्यू में डाल दिया, ओके। अब यहाँ से बीएफएस चल रहा है, एकदम ध्यान से देखना, विजिटर आ रहे आपके पास है, क्यू एम्प्टी था, अभी 1 डाला है मैंने, ठीक है, तो 1 डाला मतलब क्यू ट्रेवर्स हो गया, ओके, ट्रेवर्स हो गया मतलब ये 1 हो गया, ओके, 1 हो गया, फाइन। अब देखो 1 हो गया, तो अब आप इस क्यू को हाथ में लो, पहली वाली वैल्यू को, मतलब क्यू के पहली वाली वैल्यू को, क्यू का ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, फ्रंट एंड, हाँ शायद, तो ये क्यू का जो फ्रंट है, पहली वाली वैल्यू है, इसको आप हाथ में ले लिए, हाँ, इसको निकाल के आपने, इसको निकाल के हाथ में ले लिया, 1, हाँ, और इसको, जिसको भी हाथ में लिए जा रहे हैं हम, सपोज इसको इरेज कर देती हूँ मैं इस चीज को, जिसको भी आप हाथ में लिए जा रहे हो उसको आप क्या करोगे कि इसको निकाल दिया ना, तो आप इसको आउटपुट में ही रख दो, एक आउटपुट एरे भी हम लेंगे, ओके, आउटपुट एरे को हम बोल देंगे कि ट्रेवर्सल एरे, कि हाँ भाई ये चीजों का ट्रेवर्सल हो चुका है, ओके, ट्रेवर्सल एरे, ओके फाइन। तो अभी 1 को निकाला हमने, 1 को निकाला, तो ये ट्रेवर्सल एरे में आ गया, ट्रेवर्सल एरे में आ गया 1, ओके, 1 को निकाला, ट्रेवर्सल एरे में आ गया, 1 को पहले निकाल के यहाँ पे रखा था, ट्रेवर्सल एरे में भी डाल दिया इसको, कि हाँ भाई 1 को ट्रेवर्स कर लिया, और यहाँ से भी विजिट हो गया है। अब देखो 1 से रिलेटेड जो भी एरे है, अब उसको हम क्यू में डालेंगे, 1 को जो भी टच कर रहा है उसको क्यू में डालो, 1 को कौन कौन टच कर रहा है, ग्राफ से भी देखेंगे और एडसेंस लिस्ट से भी, 1 को कौन कौन टच कर रहा है, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, और वो विजिट नहीं होना चाहिए, वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 2 और 3 को चेक करो, 2 और 3 विजिटेड भी नहीं है, विजिटेड भी नहीं है, और 1 को टच भी कर रहे हैं, मतलब ये आएंगे क्यू में, 2 और 3 आएंगे क्यू में, तो ये मतलब विजिट हो गया, अब तो विजिट हो गए, तो विजिट हो गए क्योंकि क्यू में आ गए, ठीक है, क्यू में आ गए मतलब विजिट हो गए, और क्यू से निकल गए मतलब तुम ट्रेवर्सल एरे में आ गए, आउटपुट में आ गए, ठीक है, जैसे क्यू से पॉप हो रहा है, 1 जैसे पॉप हुआ था ना, तो वो सीधा आ गया ट्रेवर्सल एरे के पास, ठीक है। अब देखो, अब क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया, ये चीज हट गया, अब हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, फ्रंट एंड पे 2 है ना, 2, 2 को चेक करो, 2 को करो कि 2 को कौन कौन टच कर रहा है, ठीक है, और ये क्यू से निकल गया मतलब ट्रेवर्सल एरे में आ जाएगा। अब देखो 2 को कौन कौन टच कर रहा है, 1 4 और 5, 1 4 5 करो, 1 1 4 5, 1 तो ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है, तो इसको फिर से थोड़ी डालेंगे क्यू में,
क्योंकि ट्रैवर्स हो चुका है। तो 4 और 5 को क्यू में डालने की अब जरूरत है, ठीक है। और ये विजिट भी हो गया 4 और 5, तो ये आ गया आपका 4 और ये आ गया आपका 5, ठीक है। 2 निकल चुका था, 2 निकल चुका था ऑलरेडी, और ट्रैवर्सल एरे में भी आ चुका था फाइनल। अब देखो 3, अब 3 की बारी है। 3 फ्रंट एंड से निकलेगा, ट्रैवर्सल एरे में जाएगा, हाँ, और चेक करेंगे कि इसको कौन कौन टच कर रहा है 3 को, ठीक है। जैसे ही देखो क्यू से जैसे ही निकालो ट्रैवर्सल एरे में भी डाल दो, क्योंकि वो ट्रैवर्स हुआ। और क्यू में कब डालना है, क्यू में कब डालना है, जब उस नोड को ट्रैवर्स कर रहे हो, जैसे ही विजिट कर रहे हो वैसे ही डाल दो, ठीक है। अब देखो 3 आया। अब 3 का चेक करो कि 3 को कौन कौन टच कर रहा है। 3 से कौन टच हो रहा है, 1, हाँ 1 टच हो रहा है, और 1 ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड है। तो 3 तो निकल चुका था ना, 3 तो ऑलरेडी निकल चुका था, और 3 को टच कर रहा था 1 ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड है, तो इसको फिर से नहीं डालेंगे ट्रैवर्सल एरे में, फिर 4 को निकालेंगे, 4 को निकालेंगे, ठीक है। 4 को निकाला, 4 को निकाला और चेक किया कि 4 को कौन कौन टच कर रहा है। 4 को सिर्फ 2 टच कर रहा है, ठीक है। 4 को 2 टच कर रहा है, ओके। पर 2 जो है, और 4 को यहाँ पे निकालना था, तो यहाँ पे ट्रैवर्सल एरे में भी डालेंगे। 4 को 2 टच कर रहा है, और 2 ऑलरेडी देखो विजिटेड एरे में ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड है, ठीक है, ऑलरेडी विजिटेड है, ऑलरेडी विजिटेड है, सही, हाँ। तो 2 को नहीं टच करेंगे, 2 को कुछ नहीं करेंगे, हो गया। फिर अब 5 की बारी आई, 5 की बारी आई, तो 5 निकाला क्यू से और उसको ट्रैवर्सल एरे में डाला, ओके। और चेक किया कि 5 को कौन कौन टच कर रहा है, तो 5 को सिर्फ 2 टच कर रहा है, ठीक है। और जब विजिटर एरे में फिर से आपने चेक किया, तो 2 तो ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड है, हाँ 2 ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड है, तो अब कुछ और क्यू में नहीं पड़ेगा, और 5 निकल चुका है, और ये हो गया आपका ट्रैवर्सल एरे। तो आप एक बार ध्यान दोगे तो 1 2 3 4 5 के पैटर्न में ट्रैवर्स हुआ है। 1 2 3 4 5, 1 पहला लेवल, 2 3 दूसरा लेवल, 4 5 तीसरा लेवल। तो ये लेवल वाइज ट्रैवर्सल हुआ है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च हुआ है, और ये आंसर आया है, ओके, ये आंसर आया है, फाइन, ओके। तो इसको हम कोड भी करके एक बार देख लेंगे, ओके, बाद में। पर अभी जो देखो, अभी तो हमारा क्या हो रहा है कि एडसेंसी लिस्ट मिल रही है। तो एडसेंसी लिस्ट जो मिल रही है, सपोज, हाँ, हमको इस फॉर्म में मिल रही है, वेक्टर इन एडसेंसी लिस्ट, हाँ, मान लो n नंबर नोड है, ओके। और हम क्या कर रहे हैं, एक स्यूडो कोड ही लिख दे रही हूँ मैं, काइंड ऑफ स्यूडो कोड, क्योंकि काइंड ऑफ कोड भी तो कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद से विजिटेड एरे आपको चाहिए था प्रोसेसिंग के लिए, ये तो इनपुट था, एडसेंस लिस्ट इनपुट था, ठीक है। विजिटेड एरे भी चाहिए आपको, ठीक है। तो आप एक विजिटेड एरे बना लो, जिसके सारे और कितने नंबर नोड्स होंगे इसमें, कितने एलिमेंट्स होंगे, n ना, क्योंकि n नोड्स के लिए आपको पता करना है, n नोड्स का ही तो पता करना है कि वो विजिट हुए नहीं हुए, तो n नोड्स और सबकी वैल्यू 0 स्टार्टिंग में, ओके। प्रोसेसिंग के लिए ये चाहिए होगा, क्यू चाहिए होगा, ठीक है, एक क्यू चाहिए होगा, ठीक, वो भी एम्प्टी होगा, हाँ। अब देख, ये क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हुआ था तब तक हम चल रहे थे, हाँ। और स्टार्टिंग में पहला जो 1 हमने इनपुट कराया था क्यू में, जैसे ही वैसे ही विजिटेड एरे 1 की वैल्यू को हमने 1 कर दिया था कि हाँ भाई 1 तो विजिट हो गया। जैसे ही क्यू में वैल्यू जा रही है, तो क्या करेंगे आप, क्यू में पहले तो इनपुट को पुश करेंगे, ठीक है, जो भी सोर्स होगा, जो भी सोर्स, अब ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, 0 या 1 हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। सोर्स को पुश करो, और क्या करो, विजिटेड एरे का जो पहला वैल्यू है, सपोज 0th इंडेक्स, उसको क्या कर दो, आप 1 कर दो, हाँ। अब कब तक चलाना है ये लूप को, कब तक चलाना है ये वैल्यू को, ये क्या यहाँ पे दिखा रहा है ना,
कि कब तक इस चीज को चलाना है, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। तो क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो रहा है तब तक आप इसको चलाते रहोगे। ओके। अब देखो क्या कर रहे हो आप, इसके बाद से पहला वैल्यू था ना, पहला वैल्यू का हमने निकाला था। अब यहाँ पे देखो जीरो इंडेक्सिंग मैं ले रही हूँ क्योंकि दिस इज इजियर समवॉट, तो इसलिए विजिटर जीरो किया है। आप चाहो तो वन इंडेक्सिंग ले सकते हो, ये थोड़ा बाकी लोग के लिए ऐसे इजियर हो जाता है कि हाँ भाई पहली वैल्यू को हमने जो जीरो इंडेक्स है विजिटर आ रहे और ज्यादा लोचा नहीं करना पड़ेगा, इधर n+1 नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने जीरो इंडेक्स लिया। हाँ। अब देखो आप क्या करेंगे, क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो तब तक इसको रन कराना है, पर पहले क्या कर रहे हैं, क्यू से नोड निकाल रहे हैं। याद याद है यहाँ पे, क्यू से पहले वन निकाला था हमने, वन को हाथ में लिया था, उसको ट्रैवर्सल एरे में डाला था, दैट इज साइन। पर ट्रैवर्सल एरे को अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है, ट्रैवर्सल एरे को भूल जाओ, सिर्फ ट्रैवर्स करो, ठीक है। सपोज कि तुमको आउटपुट से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ चाहिए नहीं आउटपुट, हाँ। और अभी के लिए आप क्या कर रहे हो कि ट्रैवर्सल क्यू से जो है आप जीरो को निकाल रहे हो, हाँ, क्यू से जीरो को निकाल रहे हो, चेंज, ओके, क्यू क्यू से जीरो या वन को जो भी को निकाल रहे हो, पहली वैल्यू को, ओके। तो मतलब सारे वैल्यूज को ऐसे जो भी फ्रंट फ्रंट में वैल्यू है उसको निकाल रहे हो ना, क्यू से निकाल रहे हो और उसको हाथ में लेके चेक कर रहे हो कि हाँ भाई तुमसे टच होता हुआ कौन कौन सा और नोड है। हाँ, तो क्या कर रहे हो, एक बार लिख देती हूँ ना। आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कर रहे हो कि जो क्यू का फ्रंट है, क्यू डॉट फ्रंट, उसकी जो वैल्यू आएगी ना, आप इसको किसी नोड में स्टोर कर रहे हो। देखो ये टेक्निकली ये स्यूडो कोड नहीं है, नॉर्मल कोड ही है, तो आप डायरेक्टली इसको लिख भी सकते हो। हाँ, तो इंट नोड, हाँ, आप उस क्यू पहली वैल्यू को आप निकाल रहे हो, निकाल के आप हाथ में रख रहे हो, उसको एक नोड बोल रहे हो, और उस नोड को आप क्या कर रहे हो, हाँ, उस नोड को आप ट्रैवर्स कर रहे हो, उस नोड को चेक कर रहे हो कि उससे टच होता हुआ कौन कौन सा नोड है। तो वो टच होता हुआ नोड कैसे मिलेगा, आप एडसेंसी नोड को इस नोड से टच होता हुआ जो भी नोड है उन सबको आप ट्रैवर्स कर रहे हो। तो एडजेसेंट नोड मैंने लिखा है ना, ये सारे नोड्स है जो इस नोड के एडसेंस होंगे। ओके, तो आप इसको कर रहे हो ट्रैवर्स। ओके, अब देखो इफ अगर अगर ये विजिटेड नहीं रहता है, मान लो जिस जिस भी नोड को ट्रैवर्स किया हम, जिस भी नोड को चेक किया, सपोज टू वन को टच करता हुआ टू है, थ्री है, तो अगर टू ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, तभी हम क्यू में डाल रहे हैं, तभी हम फिर से क्यू में डाल रहे हैं टू। हाँ, क्यू विजिटेड नहीं था तभी हमने डाला था उसको क्यू में। ओके, तो अगर विजिटेड ऑफ एडसेंस नोड, मतलब अगर एडसेंस नोड विजिटेड नहीं है, हाँ, अगर जीरो है, तो क्या करेंगे, क्यू डॉट पुश एडजेसेंट नोड, और जिसको अब विजिटेड, जिसको हमने क्यू में डाल दिया उसको तो बोल देंगे ना कि हाँ भाई ये तो विजिटेड है, तो विजिटेड ऑफ एडजेसेंट नोड जो हो जाएगा वो वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोल दिया ना अब तो विजिटेड है, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेना, फाइन। हम्म, अब देखो यहाँ तक हो गया, ये कर दे रहे थे, हाँ, विजिटेड भी मार्क कर दे रहे थे, क्यू में पुश भी कर दे रहे थे। ओके, फाइन। अब एक चीज और रह जाती है, अब क्या है, आंसर। आंसर जो है आप यहाँ पे लिख लो एक, कि हाँ भाई आपने एक वेक्टर लिया था जिसको आपने आंसर बोला था। ओके, आंसर बोला था। अब आंसर में जैसे ही हम क्यू से पॉप करा रहे हैं ना वैल्यू, क्यू से जैसे ही पॉप करा रहे वैल्यू वन को निकाल रहे, वैसे ही हम उसको ट्रैवर्सल एरे में डाल दे रहे थे, याद है। तो क्यू से पॉप भी करानी थी वैल्यू, यहाँ पे आपने पॉप नहीं कराया था नोड। हाँ, नोड नोड तो आपने चेक किया फ्रंट को, पर पॉप नहीं किया था, क्यू डॉट पॉप। हाँ, पॉप भी करेंगे और आंसर में स्टोर भी तो कराना है ना, आंसर में स्टोर भी तो कराना है इस नोड को, पुश बैक नोड। ओके, फाइन।
तो यहाँ तक हो जाता है आपका ही, और अभी आप रिटर्न भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो रहेगा रिटर्न भी कर सकते हो ना आप आंसर को। फाइन। ओके, तो हमने अब तक देखा है जो ग्राफ जो होता है, अगर उसका पहला नोड जो है वो 0 है, तो उसको कैसे ट्रैवर्स करेंगे। ओके, बाइनरी सर्च जो है, पर एक्चुअली एग्जांपल में भी हमने देखा था कि जब उसका पहला वैल्यू या फिर जहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, अगर वो 1 है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में कैसे कोड लिखेंगे। हाँ, कोड तो हमने 0 से स्टार्ट होते हुए ग्राफ का लिखा है, हाँ, 0 से ट्रैवर्स कर रहा है तो, पर अगर 1 से ट्रैवर्स अगर ग्राफ ऐसा हो जिसकी पहली वैल्यू ही 1 हो, 1 बेस इंडेक्सिंग केसेस हो, तो उस फॉर्म में उस टाइम में हम कैसे ग्राफ को ट्रैवर्स करेंगे। ओके, तो हम ये देख लेते हैं। तो एक्चुअली देखो, जीरो बेस इंडेक्शन जब ग्राफ होता है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि विजिटेड एरे जो है वो लाइक जीरो बेस इंडेक्सिंग का बनता है, 0 1 2 ऐसे इस इंडेक्स का बनता है, और हमको इसमें वैल्यूज देने में आसान हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं वो जीरो बेस इंडेक्सिंग के होते हैं, 1 बेस इंडेक्सिंग का वेक्टर तो नहीं स्टार्ट करते ना हम। ओके, तो उसके लिए हमको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ओके, तो व्हाट टू डू। अभी देखो, जुगाड़ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यही एक ग्राफ ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, हाँ, इसमें 0 नहीं है, पर क्या करेंगे, एक हम इमेजिनरी ले लेंगे। ओके, अभी इसके लिए 0 जो अभी का ग्राफ क्या है, अब हम क्या देखने वाले हैं कि 1 से जब स्टार्ट होगा ग्राफ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ओके, तो इसके लिए जुगाड़ ये लगाएंगे कि हम एक नोड बना लेंगे एक्स्ट्रा, तो इसके लिए एक अलग हम यूज कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा डिफरेंशिएशन हो जाए। एक अलग से 0 बनाते हैं, ये किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है, हाँ, एक अलग से नोड बनाते हैं, ये नोड किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो इवन डिस्टेंसिंग मैट्रिक्स में भी ये नोड रहेगा, सपोज किसी से कनेक्ट नहीं होगा, हाँ, नहीं इससे कोई कनेक्ट होगा, नहीं ये किसी से कनेक्ट होगा। ओके, तो ये हो गया, हाँ, तो ये एडसेंस लिस्ट में भी आ गया, ये हमारा ग्राफ में भी आ गया, इससे कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है। और क्या होगा, जो विजिटेड एरे भी आप बनाओगे, विजिटेड एरे वो 0 से लेके n तक बनाओगे, 0 से लेके n तक बनाओगे। ओके, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, n+1। ओके, n 0 से लेके n तक n+1 लेंथ हो जाएगी। ओके, इवन एडजेंसी लिस्ट की का जो साइज होगा वो भी n+1, देख रहे हो आप, n+1। टेक्निकली तो n नोड्स थे और हमारे पास 0th नोड भी आ गया, तो n+1। ओके, तो एडजेंसी लिस्ट और वेक्टर विजिटेड एरे जो वेक्टर है उसकी साइज n+1 हो जाएगी। ओके, तो इवन आप यहाँ पे लिख दोगे इसको लाइक n+1 कर दोगे, यहाँ पे n+1 कर दोगे। ओके, ये किस केस में कर रहे हैं, जब ग्राफ 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और जब पहला एलिमेंट जिसको हम ट्रेवर्स करेंगे वो 0 तो करेंगे नहीं, 0 से कोई नोड टच ही नहीं हो रहा है, 0 तो जा भी नहीं रहा, तो 0 को छोड़ देंगे, 1 से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करना चाहते हैं ना हम, तो 1 से ट्रेवर्स करेंगे, तो 1 को पहली बार क्यू में डालेंगे, हाँ, और उसके बाद से ये सारी चीज़ें ट्रैवर्स हो जाएँगी, बाकी सारे नोड्स भी ट्रैवर्स होंगे, हाँ, 1 से 2 3 ये सब 4 5। हाँ, 0 कभी ट्रैवर्स नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको करना भी नहीं है, बट वो एक ऐसे आप हेल्प के लिए ले रहे हो, ताकि उसको अच्छे से एडसेंस लिस्ट और वेक्टर में विजिटेड एरे में स्टोर कर सको। ओके, फाइन। तो ये तो ले लिया हमने, n+1 लिख दिए। अब क्यू में पहली वैल्यू क्या पुश करोगे आप? ये 1 पुश करोगे। ओके, यहाँ पे भी ये चेंज होगा, यहाँ पे आप 1 पुश करोगे। और ये विजिटेड एरे जो है, ये विजिटेड जो पहली पहली वैल्यू जिसको विजिट करते थे वो 0 होता था ना, वो सोर्स नोड होता था। यहाँ पे 1 विजिट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1। हाँ, फाइन। और बाकी चीज़ें तो सेम वैसे ही रहेंगी, एग्ज़ैक्टली सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ओके? अभी कोई और चीज़ चेंज नहीं होगी, बस इतना ही चेंज करना था, फाइन। तो आप क्या करोगे कि एडजेंसी लिस्ट और विजिटेड एरे जो है वो n+1 साइज का बना दोगे, और आप नोड ही 1 से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे जैसे आपने क्यू में पुश किया पहले 1, तो नोड ही 1 से आप ट्रैवर्स करना स्टार्ट करोगे। हमको 0 वाले नोड की कोई फिक्र ही नहीं है। ओके, तो बाकी सारा ग्राफ जो है, बाकी सारा ग्राफ ये 1 से स्टार्ट होके ऐसे, ये वाला ग्राफ 1 से स्टार्ट होके बाकी सबको ट्रैवर्स करता चला जाएगा, फाइन। तो ऐसे हो जाएगा जब हम ग्राफ
कि इंडेक्सिंग जो है वो 1 से स्टार्ट करते हैं, ग्राफ जो है वो 1 से स्टार्ट फर्स्ट नोड नोड 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ओके।